कोरोना का कहर शहरों से निकलकर गांव में किस तरह से पहुंच गया है, इसकी बानगी देखने को मिली। मेरठ के पास जो अम्भेड़ा गांव है, पिछले 7 दिनों में 7 मौतें कोरोना से हो चुकी हैं। गांव का माहौल बहुत ज़्यादा दहशत में है। यहाँ के लोग, यहाँ की गली आप देख सकते हैं, पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गलियाँ सूनी हैं, और सूनी होने के बाद यहाँ जो लोग गुजरा करते थे, उसके बाद इस तरह का माहौल यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों के अंदर दहशत है। हमारे साथ एक साहब है जिनके भाई का कोरोना की वजह से डेथ हो चुकी है। क्या सुविधा नहीं मिली, क्या डेथ हुई है, किस प्रकार से हुई है, जानते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश जी, आप किसका जो है डेथ हुई है कोरोना की वजह से? भाई की। आपके भाई की हुई है। आप ये बताइए कि किसी प्रकार का जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आपको मिलना चाहिए थी सहायता, वो मिल पाई क्या? नहीं जी। तो घर पर डेथ हुई थी या हॉस्पिटल में हुई थी? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में। वहाँ सुविधाओं का अभाव था या मिली सुविधाएं? नहीं, सुविधाएं नहीं मिली। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपके पास आया? नहीं जी, कोई नहीं आया। तो ना तो सुविधाएं मिल पा रही हैं अस्पतालों में, और ना सरकार की तरफ से कोई आदमी इनकी मदद के लिए आगे आता है। किसी का भाई चला गया है, किसी का बेटा चला गया है, किसी का बाप चला गया है। हमारे साथ गांव के प्रधान भी हैं, उनसे जानते हैं कि गांव में किस तरह का माहौल है। प्रधान जी, गांव के अंदर सुनने में आया कि पिछले 7 दिनों में 7 मौतें हो गई हैं, और गांव में क्या माहौल है और कितनी मौतें हो गई हैं और क्या वजह रही है? गांव में बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है। पिछले 5-7 दिनों में 7-8 मौतें हो चुकी हैं, और यहाँ पर कोई भी जिला प्रशासन से या कोई भी टीम यहाँ पर नहीं आई है। कोई टेस्टिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, और अगर किसी को टेस्ट कराना पड़ रहा है तो प्राइवेट लैब में जा कर के कराना पड़ रहा है। दवाइयों की कोई सुविधाएं नहीं है। सैनिटाइज़र नहीं हुआ है। उस सैनिटाइज़र के लिए मैंने अभी आपने स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी से कहा? बिल्कुल, कल मैंने डीएम ऑफिस में फ़ोन किया था। वहाँ पे मैंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं कांटेक्ट करूंगा, लेकिन अभी तक कोई कांटेक्ट उन्होंने नहीं। गांव के अंदर कोई चिकित्सालय, कोई अस्पताल मौजूद है? यहाँ पर एक पीएचसी मौजूद है, लेकिन जब से वो बना है उसका आज तक ताला नहीं खुला है। उसकी हालत बहुत जर्जर है। वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। कितनी मौतें हो गई हैं और कितने बीमार इस समय में गाँव के अंदर हैं? कितनी आबादी है यहाँ की? घर घर में लोग बीमार पड़े हैं। कई घर तो बिल्कुल पूरे के पूरे पॉजिटिव हैं, और मौत का आंकड़ा अगर हम देखें तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कई लोग अस्पतालों में भी भर्ती हैं। ऑक्सीजन की, यदि होम आइसोलेटेड कुछ लोग हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत अगर पड़ती है तो मिल जाता ऑक्सीजन सिलेंडर? ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मुझ पर रोज़ 1-2 फ़ोन डेली आ जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कहीं से सुविधा नहीं हो पा रही। तो ये नवनिर्वाचित प्रधान हैं जिनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और ज़िला प्रशासन की तरफ से उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसका दावा किया जा रहा है। और ज़िला पंचायत इलेक्शन होने के बाद भी अक्सर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर संक्रमितों की वजह बढ़ी है। आप ये बताइए कि जिला पंचायत जो इलेक्शन हुए हैं अभी प्रधानी के, उसके बाद ज़्यादा केस निकले हैं? हाँ, पे जब से हुए जी केस, तो जिला पंचायत के बाद ही केस हुए सब ये। तो जब इलेक्शन थे तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, उसकी वजह से हुए हैं? हाँ जी। यहाँ आपके आसपास कितनी मौतें हो गई हैं? यहाँ तो 9 मौत हो गई गाँव में, और घर घर बीमार तो घर घर में पड़े। तो ज़िला पंचायत का इलेक्शन, हालांकि कोर्ट ने कहा था कि काउंटिंग कम से कम रोक दी जाए, भले ही कोर्ट ने कहा कि इसका इलेक्शन होना चाहिए 30 अप्रैल तक, लेकिन सरकार की दासीनता ये है कि शायद इलेक्शन तो नहीं रोक पाई लेकिन काउंटिंग भी नहीं रोकी, जिसकी वजह से मौतों का सिलसिला आया। ज़िला पंचायत के इलेक्शन के बाद जिस तरह से भीड़ यहाँ जमा हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रही है, क्या उसकी एक वजह ये भी है कि जिससे इस गाँव के अंदर इतनी मौतें हो रही हैं? हाँ, ये भी कुछ वजह है, जो भीड़ की वजह से भी ऐसी हुई है। लोगों में दहशत का माहौल है? दहशत का माहौल है, लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत है। कई बीमार पड़े, कई घरों में बीमार पड़े हैं। हर घर में 3-4 पॉजिटिव है। मतलब कोई सुविधा नहीं मिल रही इससे, सरकार से ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही। गैस लेने जाओ वो नहीं मिल रही, ब्लैक से नहीं मिल रही, वैसे नहीं मिल रही। कम से कम ऐसा तो हो, पैसे देकर भी कुछ सुविधा हो जा, तो ये है। गाँव की आबादी कितनी होगी? गाँव की आबादी कितनी होगी प्रधान जी? 4555 वोट है, लेकिन 4555 वोट है। अच्छा। वैसे कितने बीमार पड़े होंगे कोरोना से संक्रमित जो है यहाँ? यहाँ 2000 बीमार होंगे कम से कम जी। हाँ जी। टेस्टिंग वगैरह होती है यहाँ पर? टेस्टिंग कोई नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई टेस्टिंग नहीं है जी। टेस्टिंग यदि किसी को करानी होगी तो वो अपने आप ही कराएगा? अपने आप करा रहे हैं, 500 दे के करा रहे हैं, 1500 रुपये दे के करा रहे हैं। दूसरी वो जो है, तो गांव के लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं, मतलब इससे बचने का क्या क्या उपाय कर रहे हैं? बस जी अपने घरों में खुद रह रहे हैं, एडमिट नहीं हो रहे, अस्पतालों में एडमिट नहीं कर रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है इसीलिए इस सरकार से। गांव वालों का कहना साफ है कि कोई सुविधा नहीं है, और एक छोटे से गांव में जिसमें 4-4.5 हज़ार वोटें बताते हैं, कम तादाद है,
लेकिन इनका कहना यह है, इनका अंदाज़ा है कि इसमें संक्रमितों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो होम आइसोलेटेड हैं, उनको गैस भी नहीं मिल पा रही। तो सरकार के वो दावे कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं गाँवों के अंदर। शहरों के अंदर जो बाकायदा एक डाटा दे दिया जाता है, लेकिन गाँवों का कोई डाटा भी यहाँ पर सीएमओ के पास और स्वास्थ्य अधिकारी के पास नहीं है कि कितने यहाँ संक्रमित हैं। और जिसका डर था वही हुआ। कुंभ भी हुआ, बंगाल में चुनाव भी हुए और उत्तर प्रदेश में ज़िला पंचायत के इलेक्शन भी हुए और उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक गांव के अंदर 60 लोगों का जब वहाँ टेस्ट हुआ तो वहाँ पर 59 यानी कि 59 लोग संक्रमित पाए गए। और ज़िला पंचायत का जब यहाँ पर चुनाव हुआ तो यहाँ पर 4,500 की आबादी में अक्सर बताते हैं कि यहाँ सैकड़ों की तादाद में संक्रमित हैं। सरकार ने सुनी नहीं है, गाँव का कोई डाटा नहीं है और फिर उसके बाद दावे ये किए जाते हैं कि गाँवों के अंदर सुरक्षित माहौल है, वहाँ की इम्यूनिटी ज़्यादा है। अगर गांव वालों की इम्यूनिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए, कोई टेस्टिंग ना की जाए, स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी यहाँ पर धरातल पे आके उसको जो है लुक आफ्टर ना किया जाए। ये सरकार की नाकामी है और इस नाकामी को छुपाने के लिए वो बार बार टीवी के माध्यम से या दूसरे ज़राओं से अपनी जो है ना बात कही जाती है, लेकिन ज़मीनी बात यह है जो हमने आपको दिखाई। कैमरामैन सलमान अली के साथ मैं राशिद ज़हीर, मेरठ। आपकी आवाज